जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं उसी तरह से हॉस्पिटल में तकनीकी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई ने तकनीकी क्षेत्र में बढ़ावा देते हुए लोकोमेट, एरियो और हाइड्रोथेरेपी की विशेष सुविधा की है। अब तक 100 से अधिक मरीजों ने इसका लाभ लिया है। विकारों और गंभीर बीमारियों वाले रोगियों के लिए आशा की किरण साबित हो रही है। बीमारियों के लिए उन्नत पुनर्वास सेवाओं के शुभारंभ की घोषणा की। पुनर्वास सेवाओं में प्रभावी बाल प्रशिक्षण के लिए रोबोटिक सहायता, चिकित्सा के लिए लोकोमेट, अत्यधिक देखभाल में भी शीघ्र और सुरक्षित गतिशीलता के लिए एरियो और एक विशेष जलीय भौतिक चिकित्सा हाइड्रोप सहित नवीनतम उद्यत उपकरण शामिल है। अत्याधुनिक तकनीकों का यह नया सूट तंत्रिका संबंधी रोगों, भयानक बोटो, जटिल सर्जरी और पतनकारी स्थितियों से पीड़ित रोगियों के लिए तेजी से ठीक होने की नई आशा दे रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर नितिन मेनन, अपोलो हॉस्पिटल के क्षेत्रीय सीईओ संतोष मराठे ने अधिक जानकारी दी है। देखिए, ये है कि हमारे, वैसे तो सब लोग बोलते हैं कि हमारा देश जो है वो बहुत यंग देश है, मतलब लोग जो है यंग एज के हैं, पर हमारे ये भी सच है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 60+ का पॉपुलेशन वाले हैं। और अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन जो बढ़ने वाला है ना, तो ये जो 60+ वाला जो पॉपुलेशन है ये और बढ़ने वाला है। अभी अगर आपसे किसी ने भी बोला है कि अभी हो गया हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट, आप चल फिर नहीं सकते, तो आप घर पे जाइए और अपने तरह से कोशिश कीजिए या फिजियोथेरेपी करवाइए। तो उसके अलावा हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी और ऐसी चीज़ें, ऐसी सुविधा उपलब्ध है कि ऐसे पेशेंट हमारे पास आए तो हम कम से कम टाइम में इनको मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करें। फिर जो बचा कुचा है वो फिर घर पे या फिजियोथेरेपी के साथ किया जा सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट कम से कम टाइम में जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम प्रोवाइड करें। देखिए, खर्चा तो आता है, क्योंकि ये जो सारी जो इक्विपमेंट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारा इम्पोर्टेड है। इस देश में अभी बनना शुरू हुआ नहीं है, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। और जैसा जैसा टाइम जाएगा, क्योंकि हमारे देश में इन लोगों की तादाद बढ़ने वाली है, तो हमारे यहाँ पे जो लोकल सॉल्यूशंस हैं वो भी बढ़ेंगे। आज के तारीख में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कॉस्ट अगर बढ़ भी रहा है, तो जैसे टाइम जाएगा इसका कॉस्ट कम होगा। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि पहले हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन था या कंप्यूटर थे, वो कई हज़ारों के इसमें आता था, कई लाखों का भी खर्चा होता था। अभी देखिए 10-15 हज़ार में, 5,000 में भी आ रहा है। फ़ोन की भी वैसे ही, तो सेम वे में ये जो टेक्नोलॉजी है इसका भी दाम कम होता जाएगा। आज जिसको स्ट्रोक हुआ उसको 5 साल बाद टेक्नोलॉजी यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है, उसको तो आज के तारीख में ही यूज़ करना है। पर ये मेरा अनुमान है और मेरी आशा है कि जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे इसकी कॉस्ट भी कम होगी। हमने जान के हमारा जो कॉस्ट है वो इस तरह से रखा है पर पेशेंट कि मिडिल क्लास पेशेंट भी इस ट्रीटमेंट को वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी में हम लोग ने 2-3 चीज़ें की है। इसके हिसाब से हम लोग ने बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी लाया है। करीबन जो हाई एंड इक्विपमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसा वन ऑफ इट्स यूनिक काइंड है ऑल ओवर महाराष्ट्र। अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी हम लोग ने इन्वेस्टमेंट क्लिनिशियंस में भी किया है, जो यहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पीच एंड स्वॉलो थेरेपिस्ट रहते हैं, साइकोलॉजिकल हेल्प लगता है रिहैब के लिए लॉन्ग टर्म इसमें। और अपोलो हॉस्पिटल में बहुत से केसेस हमारे इधर जो आते हैं इमरजेंसी ट्रॉमा में, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के रहते हैं, बाकी के न्यूरो वर्क अपने होता है, ट्रांसप्लांट वर्क होता है, ऑन्कोलॉजी वर्क होता है। इसके हिसाब से पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिहैब सेंटर अंडर अ सिंगल रूफ यहाँ पे मिल सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह ऐसा आता है कि मोस्ट ऑफ दिस रिहैब कैन बी अंडरटेकन इन एन आउट पेशेंट एनवायरनमेंट। यहाँ पे आपको एडमिशन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म रिहैब के लिए चलता फिरता आदमी रहेगा या बार बार करना पड़ता है वैसे सेशन, तो उसके हिसाब से एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो आउट पेशेंट पे भी हो सकता है। तो ये पूरा बेनिफिट लोगों को, कम्युनिटी को मिल सकता है इसके बारे में। ये वन ऑफ इट्स काइंड है। थोड़ा अवेयरनेस लोगों में भी आ जाना चाहिए कि इस प्रकार का ऑलमोस्ट एट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो रिहैब सेंटर हम लोग ने यहाँ पे बनाया है। हमारे इधर क्वालिफाइड सीनियर कंसल्टेंट है जो इसकी लीड ले रहे हैं। हमारे इधर क्वालिफाइड लोग हैं जिसके हिसाब से ये कर सकते हैं। एक बार आके आप मुआयना कर लीजिए फैसिलिटी का, एक बार देख लीजिए, उसमें आपको अंदाजा आ जाएगा कि किस हिसाब से हम लोग ने टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से किया। सुमित रेणु के साथ पंकज विनवंशी की रिपोर्ट, AT नवी मुंबई।